सिद्धांत संग्राम के दर्शकों को नमस्कार। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है ऐसे व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसे कहते हैं राजनीतिक पाठशाला। ऐसा जो सचमुच में जनता के जनपद पर एक बढ़ता हुआ ऐसा विकास रथ जो कभी न रुका न झुका। आइए चलिए बात करते हैं मुकेश गोयल के, जो भावी मेयर के रूप में पूरे आदर्श नगर की जनता देख रही है। हमारा वो सौभाग्य, आदर्श नगर वार्ड भी और आदर्श एक मेयर मिलने वाला है दिल्ली को, और सचमुच में एलजी के तख्त और ताज के पैरेलल एक ऐसा सीट। आइए चलिए बात करते हैं। अभी तो चुनावी घमासान है, बात उन दिनों की नहीं है, लेकिन मैं सोचा कि आपको बताते चलूँ। अगर आज मुद्दों की बात करें तो आपके सामने सीधा सीधा टक्कर है भाजपा से, आम आदमी वर्सेस भाजपा। जी नहीं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा है। और दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली सरकार काम कर रही है, चाहे वो फ्री बिजली देने की बात हो, पानी देने की बात हो, महिलाओं को डीटीसी में बस में मुफ्त यात्रा कराने की बात हो, लेबर के खातों के अंदर पैसा डालने की बात हो, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने की बात हो, हर तरह की योजनाएं, स्कूलों को अच्छा बनाने की बात हो, मॉडर्नाइज स्कूल बनाने की बात हो, अच्छे हॉस्पिटलों की बिल्डिंगें बनाने की बात हो, वहाँ पे अच्छे उपकरण लगाने की बात हो। दिल्ली सरकार बहुत अच्छे कार्य कर रही है। और पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में सत्ता में है। सबको पता है कि क्या हालत है। 6-6 महीने तक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता, वेतन के लिए पैसा नहीं इकट्ठा कर पाते, तो दिल्ली के विकास के नाम पे तो जीरो है। हज़ारों करोड़ रुपए उन्होंने कन्वर्जन चार्ज, पार्किंग चार्ज के नाम से ले लिया, हाउस टैक्स के नाम से ले लिया। दिल्ली की जनता को दिया क्या? दिल्ली की जनता को सुविधाएं क्या दी? ना कोई पार्किंग की व्यवस्था की, ना किसी और प्रकार की व्यवस्था की, ना दिल्ली के अंदर मार्केटों में या कॉलोनियों में अच्छे शौचालय बनाने की बात की गई। हर जगह बुरा हाल है, पार्कों की दुर्दशा है, नालियाँ गलियाँ टूटी पड़ी है, हर जगह कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं, गलियों के अंदर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को दिल्ली की जनता देख रही है। और निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी को भारी जनता से समर्थन मिल रहा है, और निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। केजरीवाल जी के नेतृत्व में नगर निगम में भी सरकार बनेगी। जी, आप राजनेता तो हैं, लेकिन अब आपकी ज्योतिषी भी कुछ दिखने लगी है कि जो कहते हैं वही होता है। लेकिन आपके पार्टी की तरफ से जो चर्चा का विषय है कूड़े का पहाड़, आप बताएं दिल्ली का कूड़ा जाएगा कहाँ? अगर कहीं उसको रखा तो जाएगा कहीं न कहीं। तो जी, दिल्ली के कूड़े का निस्तारण किया जाएगा, उसको हटाया जाएगा, उस कूड़े को उसका उपयोग किया जाएगा। उस कूड़े के लिए हम एक्सपर्ट बुलाएंगे। हमारे केजरीवाल साहब ने कहा है कि हम कूड़े के पहाड़ों को ख़त्म करेंगे, और जो कहा वो करके दिखाएंगे। और सारी ये टेक्निकल चीज़ें केजरीवाल साहब ने यदि कोई बीड़ा उठाया तो वो सोच समझ के बीड़ा उठाया। यूरोप के अंदर जर्मनी है और बहुत सारे देश हैं, वहाँ पे कूड़ा, वहाँ के कूड़े के पहाड़ क्यों नहीं नज़र आते? क्या वहाँ कूड़ा पैदा नहीं होता, या वहाँ कूड़ा नहीं इकट्ठा होता? कूड़ा तो होता है ना, लेकिन वो निस्तांतरण करते हैं उसका। तो ऐसे ही दिल्ली के अंदर भी होगा, कूड़ा बिल्कुल हटाया जाएगा। स्वच्छता मिशन कहीं न कहीं मोदी जी का है, और आप उसको हाईजैक करने में लगे हुए हैं, ये तो ठीक नहीं। नहीं, स्वच्छता मिशन मोदी जी का है। हम तो मोदी जी का ही स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन सिर्फ कागजों में कहने के लिए ये स्वच्छता अभियान थोड़ी है। स्वच्छता अभियान पिछले 8 साल से दिल्ली में चल रहा है। 2 अक्टूबर 2014 को इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, लेकिन नगर निगम में उन्हीं की सरकार थी जो बिल्कुल फेल रही। और इसका जीता जागता प्रमाण है, जो केंद्र सरकार की एजेंसी है उन्होंने सर्वे नगर निगमों का किया, और उसके अंदर दिल्ली सबसे फिसड्डी आती है। ये भी हमें बताने की आवश्यकता नहीं, वो तो ऑन रिकॉर्ड है जी। तो जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पाई नगर निगम में, वो काम हम करके दिखाएंगे। जी, अगर जातिगत बात करें तो तीनों सीटें जो है बनिए के खाते में चला गया है, तो कहीं और वर्ग जो हैं और जाति जो है उपेक्षित रह गई। मैं इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये एक सोच है, ये हमारी पार्टी ना जातिवाद पे विश्वास रखती है, ना धर्म पे विश्वास रखती है। सभी जातियाँ, सभी धर्मों का आदर सम्मान करती है जी। और ये जो कार्यकर्ता हैं, जो चुने हुए लोग हैं, उन्हें टिकट दी जाती है। और जहाँ तक बात है, आपने कहा कि तीनों टिकटें, ऐसी बात नहीं है। मन्नू स्वामी जो वार्ड नंबर 16 से चुनाव लड़ रही है, वो ब्राह्मण परिवार से है। मन्नू स्वामी है, 1.5 महीने 2 महीने पहले उन्होंने हमारे जिला अध्यक्ष, वो हमारे विधानसभा अध्यक्ष विपिन गुप्ता जी से शादी की है। तो शादी की है तो अच्छी बात है कि ये शादी दोनों ने की है, तो बिना जातिवाद के की है। एक ब्राह्मण और एक वैश्य,
तो इसके अंदर वो ब्राह्मण थोड़ी खत्म हो जाएगी। मन्नू स्वामी तो बेसिकली ब्राह्मण है ना, तो आप उसे कैसे कह सकते हो? आपको तो पता होगा सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की रूलिंग है कि जो लड़की का शुरू का पारिवारिक वो है वो माना जाता, ससुराल का नहीं माना जाता। जी। आखिरी सवाल ये है कि कहा जा रहा है लोगों के पास, जो सिद्धांत संग्राम के पास सर्वे रिपोर्ट आए हैं उसमें आ रहा है कि एक शेर के सामने कहीं न कहीं रख दिया गया है जानबूझ के मरने के लिए। नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कहता ना। अब मुझे नहीं पता आप किसको शेर बता रहे हो और किसको मरने के लिए बता रहे हो। अपना काम है पार्टी के सिद्धांतों के ऊपर काम करना, केजरीवाल जी के नेतृत्व में केजरीवाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाना। केजरीवाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए हम काम कर रहे हैं और हमें उन्हीं के जो करवाया वो दिल्ली सरकार के काम है। और जो उन्होंने 10 गारंटी दिल्ली की जनता को दी है, मैं समझता हूँ उसके अंदर पूरी दिल्ली की हर वर्ग की, हर जाति की, हर धर्म की, हर व्यापारी वर्ग की, रेहड़ी पटरी वाले की, सबकी समस्याओं का समाधान करने का उसके अंदर प्रयास किया गया। और वो गारंटी जब नगर निगम के अंदर केजरीवाल जी की सरकार बनेगी तो वो 10 गारंटी पूरी की जाएगी, जिससे दिल्ली की जनता को राहत मिलेगी। जी। ये थे बेबाक, बेहिचक, बेमिसाल मुकेश गोयल जी, जो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन आखिरी जो सवाल था बहुत तीखा था, लेकिन उस पर भी इन्होंने छक्का लगा दिया। देखते हैं 4 दिसंबर 2022 को क्या आता है जनादेश, क्या मिलता है वार्ड नंबर 15 आदर्श नगर को।